गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन। तो आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता एवं जीवन शैली। जीवन शैली के साथ साथ हम इसमें स्वास्थ्य के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें स्वास्थ्य के बारे में भी, क्योंकि स्वास्थ्य इस बार आपके सिलेबस में है, आपकी बुक में भी है, बट ये नोट्स जो होते हैं मेरे ये पुराने हैं, इसीलिए इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हम शुरुआत करेंगे हम अपना शारीरिक पुष्टि के अर्थ से, कि ये शारीरिक पुष्टि होता क्या है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो शारीरिक पुष्टि जो है हमारा, जब हम शारीरिक पुष्टि जो है दो शब्दों से मिलकर बनाया है हमारा। ठीक है, शारीरिक एवं पुष्टि। शारीरिक जिसमें हम अपने एक साधारण व्यक्ति है, ठीक है, कि वो अपनी पुष्टि जो है, शारीरिक पुष्टि का अर्थ ये होता है कि जो एक व्यक्ति है, एक साधारण व्यक्ति, ठीक है, वो अपना दैनिक कार्य, जो उसका डेली बेस का जो काम है, वो करने की क्षमता है उसके अंदर। ठीक है, जिसे वो बिना थकावट का अनुभव किए कर सकता है, बिना थकावट के करे। ठीक है, इसके साथ साथ जब उसका वो काम समाप्त हो रहा है, बिल्कुल कंप्लीट हो जा रहा है, उसके अतिरिक्त उसका और पुनः शक्ति है उसके अंदर और काम करने की बिना थके, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा शारीरिक पुष्टि। ठीक है, अब जानते हैं सुयोग्यता। सुयोग्यता क्या होती है? सुयोग्यता, सु माने होना, योग्यता होना। ठीक है, सुयोग्यता एक वो क्षमता होती है, एक व्यक्ति की वो क्षमता होती है जिसके द्वारा वह एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत करता है। सुयोग्यता होगी तो वो अपना अच्छा संतुलित जीवन अपना व्यतीत कर सकेगा। ठीक है, इतना जान गए। फिर आता है हमारा जीवन शैली। जीवन शैली जानते हैं, मैंने इसमें वो वाली अभी ऐड नहीं करी है, बाकी मैं अभी बताती हूँ स्वास्थ्य की डेफिनेशन भी। ठीक है, तो जीवन शैली क्या है? जीवन शैली वह है, जीवन शैली बेटा वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, तो जीवन शैली थोड़ी थोड़ी ऊपर से करा देती हूँ। ठीक है, तो जीवन शैली जीने का एक वो तरीका होता है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्य जो हैं उसके दृष्टिकोण से प्रतिबंधित करती है। जो उसके नैतिक मूल्य हैं उससे वो उसको दृष्टिकोण को भटकने नहीं देती, प्रतिबंधित करती है। ठीक है, समझ गए। चलो, शारीरिक पुष्टि का महत्व अब हम जान लेते हैं, क्या होता है शारीरिक पुष्टि का हमारा महत्व। ठीक है, तो शारीरिक पुष्टि का महत्व, शारीरिक पुष्टि या स्वास्थ्य, शरीर का एक, शरीर जो है, शारीरिक पुष्टि बोलो या स्वास्थ्य बोलो, ठीक है, शरीर अच्छे स्वास्थ्य की पहली निशानी होती है, ये हमारा शारीरिक पुष्टि है, स्वास्थ्य की, हमारे शरीर। ठीक है, जीवन में शारीरिक पुष्टि को स्वस्थ रखना क्यों ज़रूरी है, ये हम कुछ निम्नलिखित बिंदुओं से जानेंगे। वो क्या है, जान लेते हैं। तो बता दूं मैं आपको कि शारीरिक पुष्टि के जो कारण हैं कुछ, बट थोड़ा सा समझाते हैं शारीरिक पुष्टि के कारण। ठीक है, व्यक्ति कोई भी शारीरिक क्रिया हो, ठीक है, उसे आसानी से कर सकता है शारीरिक पुष्टि के कारण। आसन ठीक रहता है उसे, ठीक है, मांसपेशियों व जो हड्डियां हैं उसकी मजबूत रहती हैं। ठीक है, ये किस वजह से होता है, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, शारीरिक पुष्टि से जो उसका आसन बिल्कुल ठीक रहता है। ठीक है, इसका पॉइंट बनेगा मजबूत। ठीक है, ये पॉइंट छूट गया, यहाँ पे लिख ले, आप लिख लेंगे मजबूत एवं सुदृढ़, पेशीय अस्थि, तंत्र के लिए। ठीक है, पहला इसका पॉइंट बनता है तंत्र के लिए। ठीक है, वो मैं टाइप होना रह गया है। ठीक है, बस। तो मजबूत एवं सुदृढ़ पेशीय अस्थि तंत्र के लिए होता है क्या, कि शारीरिक पुष्टि जो है के कारण व्यक्ति कोई भी शारीरिक क्रिया हो वो आसानी से कर सकता है। शारीरिक पुष्टि के कारण उसका आसन ठीक रहता है। ठीक है, मांसपेशियों व हड्डियां मजबूत रहती हैं। जोड़ों व मांसपेशियों में जो है ना, उसके जोड़ जो होते हैं और उसकी जो मसल्स हैं उसमें लचीलापन होता है।
ठीक है, तथा शारीरिक संरचना सुडौल और अट्रैक्टिव होती है, आकर्षक दिखाई देती है उससे, ठीक है, किसके कारण? शारीरिक पुष्टि के कारण। दूसरा पॉइंट अब हमारा आता है, एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी होता है, लंबा और स्वस्थ जीवन हमें जीना है तो, ठीक है, तो क्या होता है, शारीरिक रूप से पुष्ट न केवल स्वस्थ जीवन होता है बल्कि अधिक लंबा समय जीवन जीने के भी उसमें शारीरिक रूप से पुष्ट होना न केवल स्वस्थ जीवन होता है बल्कि अधिक लंबा जीवन जीने में भी होता है, ठीक है। जरूरी थोड़ी अगर हम स्वस्थ हैं तो ही स्वस्थ अच्छे से होंगे, शारीरिक पुष्ट होंगे, तभी तो हम लंबा जीवन जी पाएंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है इसमें, ठीक है। तो आगे है कि सॉरी ऊर्जा, शक्ति और क्षमता बढ़ाने के लिए होता है, ऊर्जा, शक्ति एवं क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति अपने दैनिक कार्य को बिना थकावट का अनुभव किए बिना पूरा कर सकता है ना। उसको ऊर्जा की भी ज़रूरत होगी, ठीक है, एनर्जी पावर की भी ज़रूरत होगी, कैपेसिटी भी उसकी बढ़नी चाहिए, ऊर्जा भी बढ़ानी है उसकी, शक्ति भी बढ़ानी है उसकी, और हमें साथ ही साथ उसकी क्षमता को भी बढ़ाना है, ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा के कारण उसकी उसकी शक्ति व क्षमता बढ़ सकती है। आंतरिक उसके अंदर की इनर उसकी अंतरात्मा जो है इसको कबूल करना चाहिए, ठीक है, जिसके कारण वह अपना कार्य समाप्त होने पर अतिरिक्त कार्य कर सकता है, जैसे कि वो किसी का मनोरंजन कर सकता है, ठीक है, एरोबिक्स नृत्य कर सकता है, बागवानी क्या होता है, किसी बगीचे की रक्षा, ठीक है, यही सब होता है, ठीक है। वो अन्य अतिरिक्त काम करने की भी उसके अंदर कैपेसिटी होती है। उस शारीरिक पुष्टि का एक ये भी महत्व होता है कि उसकी ऊर्जा, शक्ति को भी और कैपेसिटी को भी उसकी बढ़ाना है, ठीक है। फिर आता है हमारा एक पॉइंट, शरीर से अतिरिक्त वसा को दूर करना होता है। भाई शरीर में जो वसा है उसे भी हमें दूर करना होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। तो शरीर पुष्ट के कारण व्यक्ति हमेशा सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। शारीरिक पुष्टि के कारण ही वो अपना जो एक व्यक्ति है हमेशा एक्टिव रहता है, ठीक है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के कारण वसा जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है एकदम। अगर आप लोग लेज़ी रहोगे तो आपके शरीर में जो है ना वसा की मात्रा बढ़ेगी। अगर आप बिल्कुल एक्टिव कब रहोगे? शारीरिक पुष्टि के कारण ही, जब आपकी शारीरिक पुष्टि बिल्कुल ठीक होगी। तो जब आप एकदम एक्टिव रहने लग जाओगे बिल्कुल अच्छे से, तो जो आपकी जो शरीर में जो वसा है ना, सक्रिय रहने लग जाओगे, तो आपके शरीर में जो वसा है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, एनर्जी में, ठीक है। फिर है जिससे शरीर में अतिरिक्त वसा भी नहीं जमने पाती, अतिरिक्त वसा भी होगी, आप एक्टिव रहोगे तो वो क्या होगी, ऊर्जा में आपकी परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। आनंददासी जीवन जीने के लिए, अब एक आता है आनंददासी जीवन जीना है हमें, ऐसे ही जीवन थोड़ी जीना है, आनंददासी जीवन जीना है, ठीक है। तो शारीरिक पुष्टि जीवन में आनंद और मन की प्रसन्नता के लिए भी आवश्यक होता है। जरूरी थोड़ी हमेशा हम सीरियस रहें, हमें थोड़ा अपने मन को भी प्रसन्न रखना है, बिल्कुल सीरियसली नहीं, थोड़ा शरारती सा भी अपने मन को रखना है, बिल्कुल सीरियस नहीं हो जाना। हमारे शरीर में उछल कूद की भावना हमारे रहनी चाहिए, ठीक है, पर जो शारीरिक पुष्टि से ही संभव है। जीवन में आनंद और मन को प्रसन्न करना होता है, जीवन में आनंद भरना है, ठीक है, और मन को प्रसन्नता से भरना है। स्वस्थ व्यक्ति, क्योंकि अगर हम बिल्कुल सीरियस रहेंगे ना तो हमारे अंदर बोरियत सी आ जाएगी, सीरियस रहने लग जाएंगे, थोड़ा हम मटर गश्ती की तरह भी होना चाहिए। तो स्वस्थ व्यक्ति जो है प्रसन्न एवं आनंदित रहता है, जिससे उसकी अंतरात्मा सकारात्मक आत्मा की छवि जो है छवि में भी विकास होता है उसकी, ठीक है। फिर है कि मन स्थिति में सुधार के लिए होता है, मन स्थिति में सुधार के लिए भी होता है। शारीरिक पुष्टि जो है व्यक्ति की मन स्थिति में भी सुधार लाती है। पहली लाइन तो आप इतनी सी लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं आपके पेपर नज़दीक आ ही रहे हैं तो कराना ज़रूरी है। तो शारीरिक पुष्टि के कारण जो है व्यक्ति की आत्मा छवि और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा, है ना।
तो वो भी होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है हमारा दिमाग व स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए और हमारी याद करने की कैपेसिटी भी बढ़ाने के लिए शारीरिक पुष्टि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आप स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो शारीरिक पुष्टि व्यक्ति के मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, ठीक है। शारीरिक रूप से पुष्टि आत्म छवि एवं आत्मविश्वास में भी वृद्धि करती है। बिल्कुल सेम इसी की तरह टॉवे ये वाला भी पॉइंट है, बहुत ईजी है, आप टिप्स पे याद कर लेंगे इसे, ठीक है। अब है आता है हमारा शारीरिक पुष्टि के कारण शरीर में महत्वपूर्ण अंग, जैसे कि शारीरिक पुष्टि के कारण शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे कि हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क मजबूत रहते हैं, ठीक है। इसकी कार्य प्रणाली नियमित रहने से बीमारियों की संभावना भी कम हो जाती है। शारीरिक पुष्टि के कारण रोगों की संभावना इसमें कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे हृदय फेफड़े हैं ये मजबूत रहते हैं और इसकी जो कार्य प्रणाली नियमित रहने से अगर हम लेज़ी रहने लग जाते हैं ना, जैसे कि हम लोग चुपचाप, जैसे कि आप लोग बीच में लॉकडाउन में कुछ बच्चे, कुछ क्या सारे ही बच्चे बिस्तर पे पड़े रहते थे, कोई टाइम नहीं था उठने का, कोई सोने का टाइम नहीं था, कोई खाने का टाइम नहीं था। उनसे क्या था, उन लोगों का शरीर क्या था, लेज़ी हो चुका था, है ना। वो तो आप लोगों ने देखा, ये लेज़ी हो चुका था सबका शरीर, एक का नहीं सबका, सब बच्चों का हुआ है। तो जिससे कि उनका शरीर में ना कई सारी बीमारियां बनना स्टार्ट हो गई। किसी को पेट में दर्द शुरू हो गया, किसी को सर में दर्द शुरू हो गया, तो कोई बीमारी रहने लग गया, है ना। ये जो कोविड के टाइम हमारा लॉकडाउन लगा था, तो इससे क्या था, उनका जो हृदय, फेफड़े जो थे और मस्तिष्क जो था काफ़ी कमज़ोर हो गया था और जो उनकी कार्य प्रणाली थी नियमित नहीं रहने लगी, जिससे उनकी बीमारियों की जो संभावना थी वो ज़्यादा हो गई थी। लेकिन इसको ठीक करने के लिए शारीरिक पुष्टि का एक महत्व ये भी है कि जो रोगों की संभावना में कमी के लिए होता है ये, ठीक है। रोगों की संभावना जितनी भी हमारी उससे कमी हो जाती है, जिससे कि हम लोग एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइजेज करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हृदय, हमारा जो हार्ट है एंड हमारे जो लंग्स हैं, हमारा माइंड है, बिल्कुल एकदम स्ट्रांग रहता है। और जो हमारी कार्य प्रणाली है नियमित रहने से बीमारियों की संभावना से कम हो जाती है। हम लगातार काम करते रहते हैं, है ना, काम करता रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम खाली नहीं बैठना चाहिए। जो अगर हम खाली बैठते हैं ना तो काफ़ी सारी हमारी बीमारियां जो है ना हमारे पे आक्रमण कर देते हैं, एकदम अटैक कर देती है, जिससे कि हम चाहते थे। इसीलिए हमें काम करता रहना चाहिए, बिल्कुल लेज़ी नहीं रहना चाहिए हमें, ठीक है, समझ गए। चलो सुयोग्यता पे आते हैं। अब सुयोग्यता क्या है? अब सुयोग्यता मैंने बताया कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई। डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही है। तो सुयोग्यता जो है एक व्यक्ति की वो क्षमता होती है, मैंने बताया आपको, कि जिसमें वो एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत करता है। अब एक व्यक्ति, ठीक है। तो इसके जो कुछ महत्व हैं वो भी जान लेते हैं। स्वास्थ्य में सुधार के लिए होता है इसका महत्व, ठीक है। टिप्स पे याद कर लेना है हमें भाई। स्वास्थ्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वस्थता की दशा स्वास्थ्य कहलाती है। ये तो आपको पता ही है। स्वास्थ्य सामाजिक रूप से मैंने आपको स्वास्थ्य की डेफिनेशन नहीं बताई ना, तो ये स्वास्थ्य की ही डेफिनेशन है। पहले मैं आपको स्वास्थ्य की डेफिनेशन बता देती हूँ, चलिए। तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन है कि जो दैहिक, ठीक है, दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, वह शरीर में कोई भी समस्या जो है विहीन होना ही स्वास्थ्य होता है। हमें सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना, किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई भी रोग ना होना, वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, तो हमारा वही क्या कहलाएगा, स्वास्थ्य कहलाएगा। अभी हम स्वास्थ्य को, अभी सुयोग्यता को रहने देते हैं, पहले हम स्वास्थ्य के कुछ वो जान लेते हैं, महत्व, इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो वो भी जान लेते हैं हम लोग क्या है। तो आगे होता है हमारा स्वास्थ्य के महत्व, ठीक है। स्वास्थ्य के महत्व क्या होते हैं कि जो स्वास्थ्य, मैंने बताया कि आप लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना, एक व्यक्ति के शरीर में बिल्कुल भी रोग ना होना, रोग बिल्कुल विहीन होना स्वास्थ्य ही होता है, ठीक है। तो बुढ़ापे, तो इसका एक महत्व होता है कि बुढ़ापे के लक्षणों को दूर करने में सहायक होता है। बहुत से ह्यूमंस होते हैं जिनकी 30 ईयर्स की एज में ही हमारे हेयर वाइट हो जाते हैं एंड हमारी दाढ़ी वाइट हो जाती है,
तो ये जो शारीरिक पुष्टि होती है, इस स्वास्थ्य जो होता है ना, इसको भी कम करता है। ठीक है, आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें इसी से रिलेटेड आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर दूसरा पॉइंट होता है स्वस्थ जीवन व्यापित करने के में भी सहायक होता है। बिल्कुल अच्छे से हमें स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ जीवन जिएंगे ना, तो वही। ठीक है, शरीर में निरोगी बनना, स्वास्थ्य का तो मतलब यही है कि बिल्कुल निरोगी होना, है ना, कोई हमारे शरीर में कोई रोग ना होना, बिल्कुल स्वस्थ जीवन जीना ही हमारा क्या कहलाएगा, स्वास्थ्य कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है, कुछ पॉइंट्स हैं और थोड़े से, ये ज़्यादा नहीं है। हाँ, शरीर को, ये तो हो गया। फिर है शरीर में शक्ति बनाए रखने में भी सहायक होता है। जब हम लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे तो हम लोग बिल्कुल अपना सारा काम एक्टिवली कर पाएंगे, बिना थके कर पाएंगे, तो ये शक्ति बनाने में भी हमारी सहायता करता है। ठीक है, शरीर के द्वारा अधिक कार्य करने में भी शक्ति बनाते हैं। जैसे कि हम डेली बेस का अपना काम कर रहे हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, तो क्या होगा कि हम लोग को जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग दूसरा काम करने में भी हम लोग बिल्कुल स्वस्थ रहे, बिल्कुल शक्ति रहेगी हमारे शरीर में, ऊर्जा रहेगी कि हाँ भाई हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अधिक कार्य करने में भी सक्षम बनाता है, ज़्यादा हम काम कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर ही सकते हैं। ठीक है, फिर है मानसिक समस्याओं से जो जूझने में सक्षम बनाता है। मानसिक जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, स्वास्थ्य जो है, अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे, है ना, हम रोगी हैं। जैसे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरी टीचर ने बोल दिया कि भाई अब तुम्हें सोचो, तुम्हें बेसिक लेना है मैथ्स में या फिर स्टैंडर्ड लेना है, और मैं स्वस्थ नहीं हूँ। ठीक है, अब मैं स्वस्थ ही नहीं हूँ तो फिर मैं कैसे उसका डिसीजन लूँ? मैं तो जल्दीबाजी में बिल्कुल गलत भी डिसीजन ले लूँगी, है ना, मुझे बिल्कुल ठीक से। तो ये जो होता है ना, स्वस्थ होंगे हम तो बिल्कुल अच्छे से हर एक चीज़ को परख के हम अपना मुश्किल से मुश्किल डिसीज़न अच्छे में बदल लेंगे। लेकिन जब हम निरोगी होता है ना, तो जल्दीबाजी में उल्टा सीधा हम डिसीजन ले लेते हैं, जो आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा घातक होता है। तो इसीलिए जो मानसिक समस्याओं से जूझने में भी सक्षम हमें बनाता है। ठीक है, शारीरिक पुष्टि को बढ़ाने में सहायक होता है, आत्मविश्वास हमारे अंदर बढ़ाता है। हम स्वस्थ होंगे तो हम सोचेंगे हाँ भाई हम कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, स्वस्थ जीवन सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन होगा बिल्कुल सुखी जीवन होगा। अब आ जाते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे, सुयोग्यता। तो सुयोग्यता का पहला पॉइंट है स्वास्थ्य में सुधार। ठीक है, स्वास्थ्य में सुधार के लिए सुयोग्यता अति आवश्यक है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक से बिल्कुल स्वास्थ्य की दशा ही स्वास्थ्य कहलाते। मैंने बताया स्वास्थ्य की डेफिनेशन आपको। फिर सुयोग्यता के कारण ही व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य के सुधार के लिए व्यक्ति में सुयोग्यता का होना बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिल्कुल स्वस्थ नहीं होंगे तो हम कैसे, कोई भी संपूर्ण स्वास्थ्य के सुधार के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी हम गलत डिसीजन ले लेंगे भाई, है ना। स्वास्थ्य में सुधार के लिए सुयोग्यता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिसके बाद आता है हमारा अच्छा नागरिक बनाने में भी होता है ये। देखो, सुयोग्य व्यक्ति अपने अधिकारों को और कर्तव्यों के बीच, जो सुयोग्यता है हम, ठीक है, सुयोग्य व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, इसी कारण वह देश का एक अच्छा नागरिक बन सकता है। एक अच्छा नागरिक बनाता है सुयोग्यता। अगर हम बिल्कुल अच्छे से अपना जीवन, सुयोग्यता क्या है मैंने बताया, एक संतुलित जीवन अपना व्यतीत कर रहा है, बिल्कुल विदाउट किसी भी अनहेल्थी नहीं है ना। तो वो अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसे अपने कर्तव्यों का पता है। अपने ड्यूटी, कर्तव्य का मतलब क्या है, ड्यूटी। तो उसे अपनी ड्यूटी के बारे में पता है कि भाई हमें, हाँ मुझे इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है। तो उसके बीच वो समझदारी से अपना संतुलन स्थापित कर सकता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा तनाव रहित जीवन जीने के लिए भी ये आवश्यक होता है। ठीक है, तो फिर हमारा है तनाव रहित जीवन जीने के लिए, तनाव से बिल्कुल, टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, सुयोग्यता ही हमारी सहायता करता है तनाव रहित जीवन जीने के लिए हमारी। ठीक है, तो यदि मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, तनाव, कुंठा, दुश्चिंता, अवसाद आदि नकारात्मक भाव से उस पर हावी नहीं हो सकता। अगर वो स्वस्थ है, शारीरिक से मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, तो ये सब चीज़ें उस पर हावी बिल्कुल नहीं हो सकती।
यदि नकारात्मक भाव उसके अंदर आ भी जाते हैं तो वह उनका प्रबंधन कुशलतापूर्वक कर लेता है, अगर आ भी जाते हैं तो बाय चांस, वैसे तो आते नहीं है, अगर आ जाते हैं तो। सुयोग्य व्यक्ति ही संतुलित जीवन जीने के योग्य होता है। सुयोग्य व्यक्ति ही संतुलित जीवन जीने के योग्य ही होता है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है ना। तो है हमारा दूसरा, जीवन का आनंद प्राप्ति के लिए, जीवन की आनंद प्राप्ति के लिए एक सुयोग्य व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, ठीक है, आध्यात्मिक मतलब वो अपने मन के अंदर से भी बिल्कुल एकदम स्वस्थ होना चाहिए, बाहर से ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो एक सुयोग्य व्यक्ति जो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक और सामाजिक क्षमताओं को पूरा ज्ञान होता है उसे सुयोग्य व्यक्ति को। इसीलिए सुयोग्य व्यक्ति अपना जीवन आनंद में व्यतीत कर लेता है, ठीक है। इसीलिए जीवन के आनंद व मन की खुशी के लिए सुयोग्यता महत्वपूर्ण है। भाई हमें बिल्कुल खुश रहना है, हमें कोई टेंशन नहीं रहना है, तो इसीलिए जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए भी सुयोग्यता है क्या एक महत्व है, बिल्कुल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। समाज का सक्रिय सदस्य बनने के लिए, समाज में बिल्कुल एक्टिव पर्सन बनने के लिए, किसी को ये ना लगेगा हाँ भाई ये बिल्कुल एकदम लेजी है, हर एक काम में सबसे पहले पूछना, भाई हाँ ये काम करना है, ठीक है मैं करवा दूँगा, हाँ ये काम करना है, बिल्कुल मैं करवा दूँगा, ऐसे हमें रहना है, बिल्कुल भी हमें लेजी नहीं रहना है, बिल्कुल हमें एक्टिव रहना है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रही थी समाज का सक्रिय सदस्य बनने के लिए, इसी का कॉन्सेप्ट बताया मैंने। सुयोग्यता व्यक्ति को समाज एवं पर्यावरण के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। कौन करता है? सुयोग्यता। जो व्यक्ति, सुयोग्यता जो है व्यक्ति को समाज और पर्यावरण के साथ जुड़ने का, अगर हम बाय चांस हम लेजी रहने लग गए, हमें तो कोई कुछ समझेगा ही नहीं, है ना, हमारी सोसाइटी हमें कुछ नहीं समझेगी, हमारा जो पर्यावरण है हमें कुछ नहीं समझेगा, तो हम जो सुयोग्यता है हम लोग बिल्कुल एकदम अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये जो है सुयोग्यता, इसीलिए बोला गया है सुयोग्यता व्यक्ति को समाज एवं पर्यावरण में के साथ एक अवसर प्रदान करते हैं जुड़ने का, ठीक है। तो एक सुयोग्य व्यक्ति समाज व सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निकालता है। ये तो मैंने बताया समाज में और सामाजिक में एक महत्वपूर्ण भागीदारी वो निभाता है ना। तो फिर है सुयोग्यता व्यक्ति के नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करती है, ठीक है, जो समाज में रहने के लिए बिल्कुल अति आवश्यक है कि जो सुयोग्यता है व्यक्ति के नैतिक व्यवहार को, जो उसका व्यवहार है, बिहेवियर है, कैसा है, उसको भी अच्छे से अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि जो समाज है, समाज में रहने वाले के लिए अति आवश्यक ये होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन जीने के लिए, एक उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन जीने के लिए सुयोग्यता जो है व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। इससे सुयोग्यता से जो है व्यक्ति के एक सेकेंड, हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो सुयोग्यता है, सुयोग्यता से व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है, ठीक है। एक सुयोग्य और स्वस्थ व्यक्ति खेल कूद में भाग लेकर अन्य व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर जीवन में आनंद का अनुभव भी कर लेता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हमारा लास्ट, उच्चतम वृद्धि और विकास की प्राप्ति के लिए भी ये करता है, ठीक है। सुयोग्यता जो है सुयोग्यता व्यक्ति की वृद्धि और विकास में भी सहायक करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की वृद्धि और विकास बिना रोग के आसानी से हो सकता है, बिना रोग के आसानी से हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपना जीवन शैली पे। जीवन शैली महत्वपूर्ण नहीं है तो हम इसे स्किप करते हैं। तो अब आता है हमारा शारीरिक पुष्टि और जीवन, थोड़ा सा चैप्टर रह रहा है। शारीरिक पुष्टि और जीवन क्या होता है? शारीरिक पुष्टि और जीवन, फिर है हमारा शारीरिक पुष्टि और जीवन, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे कि जो शैली के घट सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक पुष्टि का होना आवश्यक होता है, ठीक है। जीवन शैली यहाँ पे रह रहा है, मैं यहाँ पे जीवन शैली आएगा, ठीक है। जीवन शैली तो जिसके लिए उसके प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। कौन से ज्ञान होना चाहिए? ये 3 हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसका हमें ज्ञान जरूर होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है।
ठीक है। तो पहला है कौशल संबंधित पुष्टि, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि, सौंदर्य संबंधित पुष्टि। तो पहला हम जानते हैं कि कौशल संबंधित पुष्टि क्या होता है भाई, है ना भाई, ज़्यादा बोल रहे हैं तो जानना तो पड़ेगा ही। तो क्वेश्चन है, मैंने अब जैसा कि आप लोगों को बता ही दिया कि कौशल संबंधित पुष्टि, पहले हम जानेंगे कौशल संबंधित पुष्टि। तो गामक क्रियाशीलता में भी, कार्यशीलता में ये महत्वपूर्ण महत्व दिया जाता है इसमें, ठीक है, किसमें, गामक क्रियाशीलता को इसमें महत्व दिया जाता है। तो इस पुष्टि में विभिन्न खेलों से संबंधित गामक कौशलों का ध्यान रखते हुए शारीरिक पुष्टि होती है, जैसे कि गति, शक्ति, ठीक है, गामक कौशलों को देखते हुए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब है स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि देखी जाती है इसमें। स्वास्थ्य संबंधित कार्यशीलता को महत्व दिया जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित कार्यशीलता जितने भी हैं, इसमें स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पुष्टि की जाती है एवं बीमारी से शरीर का बचाव होता है, ठीक है, जिससे व्यक्ति अपना अच्छा जीवन जी सकता है भाई। अगर आपसे पूछा जाए स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि में क्या होता है, तो आप बता देंगे इसमें क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधित कार्यशीलता को महत्व दिया जाता है, ठीक है, इसमें स्वास्थ्य को ध्यान में रखते पुष्टि की जाती है और बीमारियों से बचाव रखते हुए की जाती है, जिससे कि मनुष्य अपना बेहतर जीवन जी सकता है। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल 70 मार्क्स का आपका एग्जाम आता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी आप लोगों को मैं वीडियो बना के शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे को इस वीडियो में सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मैम मेरे से पूछ लीजिएगा। बाकी हम अपना चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सौंदर्य संबंधित पुष्टि एक आती है हमारा, सौंदर्य संबंधित पुष्टि के शारीरिक सौंदर्य को महत्व दिया जाता है इसमें, अपने सौंदर्य को, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए कार्य करता है, अतः विभिन्न मांसपेशियों पर कार्य करता है, ठीक है। चलो एक आता है हमारा शारीरिक पुष्टि के घटक। शारीरिक पुष्टि के घटक आता है शक्ति, ठीक है। शारीरिक पुष्टि के घटक में पहला आता है हमारा शक्ति, ठीक है, शक्ति। तो जिसमें से हमारे 2 पॉइंट बनते हैं शक्ति के। पहला तो बनता है इसमें गति शक्ति, ठीक है। गति शक्ति के 3 पॉइंट होते हैं, अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, शक्ति सहन क्षमता वाली शक्ति जो है एक है सहन क्षमता वाली, ठीक है। अधिकतम शक्ति, ज़्यादा शक्ति होना, विस्फोटक ठीक ठाक, और सहन क्षमता वाली शक्ति, ठीक है। और दूसरा शक्ति का स्थिर शक्ति महत्व होता है, स्थिर शक्ति, ठीक है, स्थिर शक्ति। तो स्थिर शक्ति के कोई पॉइंट नहीं होता। फिर आता है हमारा गति का कोई पॉइंट नहीं होता, ये सिर्फ एक गति, ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा सहन क्षमता। सहन क्षमता को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, छोटी अवधि सहन क्षमता और लंबी अवधि सहन क्षमता, ज़्यादा अवधि तक सहन करना और छोटी अवधि तक सहन करना, ठीक है। फिर आता है हमारा लचक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। लचक को अक्रिय लचक और सक्रिय लचक। अक्रिय लचक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्थिर लचक, गतिशील लचक, ठीक है। फिर आता है हमारा तालमेल संबंधित योग्यता, ठीक है। फिर आता है हमारा कल्याण या फिर सुयोग्यता के घटक, ठीक है। सुयोग्यता के घटक, कल्याण या फिर सुयोग्यता के हम घटक बोल सकते हैं इसे। तो सामाजिक योग्यता, लोगों के साथ सफलता के बातचीत करने की क्षमता होती है इसमें। आध्यात्मिक सुयोग्यता जीवन को अर्थ और दिशा प्रदान करती है। भौतिक सुयोग्यता दैनिक कार्यों को पूरा करने में क्षमता होती है इसमें। व्यवसायिक कल्याण, काम और आराम के बीच संतुलन बनता है। पर्यावरण सुयोग्यता और स्वास्थ्य उपायों के बीच भी इसमें जीवन स्तर को बढ़ावा दिया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। हाँ, फिर है बौद्धिक सुयोग्यता, जानना और कुशलता से जानकारी के उपयोग की क्षमता होती है। भावनात्मक कल्याण, पूरी तरह से तनावों और भावनाओं का नियंत्रण करने की क्षमता भी इसमें होती है, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जानते हैं अब कि स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि के घटक, ठीक है, एवं बढ़ाने वाले उपाय क्या हैं इसके। स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि और उसके घटक और उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं। पहला होता है हृदय।
इसके घटक होते हैं वाहिका, सहनशीलता, और इसको बढ़ाने के लिए क्या होता है, दौड़ करी जाए, तैराकी, स्विमिंग करी जाए, साइकिलिंग की जाए। ठीक। मांसपेशी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक प्रशिक्षण करे जाए। मांसपेशी सहनशीलता के लिए क्या जाए, प्रतिरोधक प्रशिक्षण किया जाए। इसके लिए भी लॉच के लिए मतलब लचक के लिए क्या किया जाए, लचक से मतलब है लॉच से लचक। ठीक है। तो स्थिर खिंचाव किया जाए, जैसे कि आप ऐसे बैठ जाएं और अपने लेग्स को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, तो आप कैसे बैठेंगे, थोड़ा सा ऐसे बैठ पाएंगे बिल्कुल। तो आप लोग थोड़ा सीधा होने की कोशिश करेंगे ना, तो ये जो आपके यहाँ से घुटनों के नीचे की जो नसें हैं ना, मांसपेशियाँ, उसमें खिंचाव आएगा। तो उससे क्या होगा, आपके में लचक होगी, थोड़ा सा दर्द होगा बट आप कर लेंगे। ठीक है। तो और गतिशील खिंचाव वाले व्यायाम किए जाएं, जैसे कि मैंने ये वाला आपको बताया, ये वाला। ठीक है। आप ऐसे आप बिल्कुल कभी आप लोगों ने नोटिस करा हो ना, तो आप लोग कभी ऐसे सीधे नहीं बैठ पाते, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना के आप थोड़ा सा ऐसे बैठते हैं, है ना, अधिक कोण बनाते हैं। तो आप लोगों को जो यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे घुटना है, तो यहाँ से अपने लेग्स के नीचे की जो नसें होते हैं, मांसपेशियाँ होते हैं, आप बिल्कुल ऐसे सीधे होने की कोशिश करिएगा ना, तो इसमें खिंचाव आएगा। तो यही वाले व्यायाम करा करिए, बहुत मैं भी करती हूँ, डेली करती हूँ। शारीरिक संरचना, संतुलित आहार करना, शारीरिक संरचना करनी है तो संतुलित आहार, बिल्कुल हेल्थी फूड, हृदय वाहिका संबंधित व्यायाम। तो आई होप सो आप लोगों को बच्चों ये वाला चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग मैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं इस नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि ये नोट्स काफ़ी यूज़फुल हैं। ठीक है। नोट्स काफ़ी यूज़फुल हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी काम आएंगे। ठीक है। तो मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम है भूमिका वर्मा। तो मेरी आप लोगों से कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझा सकूं। ठीक है। अगर आपको समझ आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।